हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मौसम देखिए कैसा हो रहा है। सुबह से नहीं, रात से बारिश हो रही है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई हमारे यहाँ पे। ज़्यादा तेज बारिश तो नहीं हुई, लेकिन अभी भी बादल बने हुए हैं बारिश के। और थोड़ी देर पहले बारिश रुकी है। तो अभी जैमी और किटी को छत पर ले गई हैं, वहाँ उनको खुला छोड़ दिया है। वे घूम रही हैं और बच्चे भी उनके पास में घूम रहे हैं। तो बच्चे आते हैं तो उनके मतलब बाहर से जो बच्चे आते हैं वे भी परी और गिप्पी के साथ में छत पर चले जाते हैं। और उनके साथ में बातें करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो खुलने के बाद ना जामी किसी को कुछ नहीं कहती। जब वो बंधी रहती है तब भौंकती भी है और काटने को भी आती है, लेकिन जब वो खुली रहती है तब वो किसी को कुछ नहीं कहती। तो बच्चे भी बेफिक्र होकर उनके साथ में खेलते रहते हैं। और बस अभी फिर मुझे बनाना है खाना दोपहर का। और आज दादाजी का और परदादा जी का है श्राद्ध। तो उन्हीं के खाने की अभी तैयारी करनी है। अभी मैंने खीर बना ली है, और खीर आज पतीली में बनाई है क्योंकि चूल्हे पर बनाई थी सुबह खीर। और अभी मैंने इसमें चीनी डाल दी है, और चीनी डाल करके इसमें फिर दोबारा से उबाल देना है, यानी इसको पकाना है। क्योंकि जब चीनी पानी छोड़ दिया तो फिर दोबारा से इसको पकाना होता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने चीनी डाल दिया, और अभी गैस चला करके इसको जो है अच्छे से पका दूंगी। क्योंकि चूल्हे की आग अब बुझ गई है, तो फिर दोबारा से आग नहीं जलती अच्छे से। सुबह पानी गर्म किया था बच्चों के नहाने का, तो उसी टाइम पे खीर भी बना ली। और अभी हमारे पौधे देखिए कितने सुंदर हो रहे हैं। बारिश में ना पौधे एकदम नहाए धोए बड़े ही सुंदर और प्यारे लगते हैं। जितनी भी धूल होती है इतने अच्छे से नहीं धुल पाती पानी से, जितने की बारिश के पानी में धुल जाती है। एक एक पत्ती, एक एक टहनी बहुत ही अच्छी हो जाती है। और पौधे अच्छे हो रहे हैं बरसात में, लेकिन अभी इन पर फूल नहीं आए हैं। तो सर्दी में फूल आएंगे गेंदे पर। बहुत ही प्यारे लगते हैं गेंदे के फूल, क्योंकि काफ़ी दिन तक सूखते नहीं हैं, ऐसे हरे के हरे रहते हैं। और अभी मुझे यहाँ पर बनाना है पराठे। तो सिंपल पराठे बना रही हूँ, क्योंकि मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है, इसलिए सादे पराठे ही बनाऊँगी। और उसके बाद में फिर अपने सबके लिए रोटियाँ बनाऊँगी। बड़ा कनागत हम करते हैं, जो मेरे ससुर जी हैं उनका करूँगी मैं बड़ा कनागत। तो उसमें हलवा पूरी बनती है। बाकी कहते हैं कि कनागत को, जो श्राद्ध होते हैं इनको जितना घटाएं उतना अच्छा होता है। लेकिन फिर भी दो तीन तो बड़े होते ही हैं, सभी के घरों में करते हैं सभी। और अभी ये ड्यूटी से आ गए हैं, तो मैं इनको कह रही थी खाना लगा दिया है, खाना निकाल दो। और किसी किसी के गांव में मतलब ब्राह्मण होते हैं ना, तो जो ये खाना होता है पूज कर ब्राह्मण को दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है गाय को ही देते हैं। इसलिए मैंने खाना निकाल दिया है यहाँ पर थाली में, और पूज कर फिर गाय को खिला देंगे। अभी जो पर्दे धोए थे उन सबको मैं लगा दूंगी।
इन पर्दों को लगाने में ना बड़ा ही आलस आता है, क्योंकि आजकल जो पर्दे आ रहे हैं वो तो इस जो ये पर्दे लगाने वाली रोड होती है इसमें आराम से उनको डाल देते हैं। लेकिन जो ये पर्दे हैं ये मैंने काफ़ी टाइम पहले सिलवाए थे, कई साल हो गए हैं, तो इनमें हुक लगते हैं, जिनमें पट्टी में हुक डालते हैं ना वही है। तो बहुत देर में हुक डाले जाते हैं इनमें, तो बड़ा ही आलस आता है, इस काम को कोई नहीं करता, मुझे ही करना होता है सब। पर्दे उतारना भी और लगाना भी, कभी-कभार पर्दे उतार देती हैं, मम्मी भी उतार देती हैं कभी-कभार, लेकिन लगाने का काम तो इनको मेरा ही है। और पर्दे लग गए हैं, तो जो इनकी ये ऊपर वाली रोड है इसको मैं अभी कपड़े से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इस पर धूल जमा हो रही थी। और अभी मुझे यहाँ पर जो चूल्हा है इसको भी साफ़ करना है, सारी मैंने चूल्हे की राख निकाल दी है और अच्छे से झाड़ू लगा दी है, फिर इसको लीपना है। बरसात है, चूल्हा लीपने के बाद में ना कई दिन में जा कर के अच्छे से सूखता है, नहीं सूख पाता। अभी गिप्पी यहाँ पर स्कूल का होमवर्क कर रहा है, तो मैं उसके पास बैठी थी, उसको होमवर्क करा रही थी, क्योंकि उसे मैथ का होमवर्क करना है, सवाल करने हैं। तो वो कह रहा था मम्मी ये किस तरह से होंगे, तो वही उसको मैं बता रही हूँ। फिर मैं उसे कह रही थी कि तुम ही ना इसको रफ कॉपी पे या फिर उनके पास एक बोर्ड है उस पर करके देख लो, जिससे कि तुम्हारी अच्छे से समझ में आ जाएगा, बार बार करके मिटा कर देखो। तो वो कॉपी में ही कर रहा था, बोला मुझे बता दो कैसे टेबल पढ़ना है, कैसे कैरी लेना है, मैं खुद कर दूंगा। तो बस वही कर रहा है। उसे फिर उसके बाद में ट्यूशन भी जाना है, तो मैं कह रही थी मैथ का वर्क तो यहीं पर कर लो, ट्यूशन में एक्स्ट्रा काम किया करो, या फिर जो मैडम ने लर्न करने का काम दिया है वो कर लिया करो। और बच्चे भी ट्यूशन जा चुके हैं, तो मुझे अपना काम करना है, और काम में जो ये सामान लाए हैं घर का वही सब जो है डिब्बों में डाल रही हूँ। डिब्बे काफ़ी थे खाली, उन सब में मैंने सामान भर दिया है, दालें हैं, चने हैं, लेकिन एक डिब्बा कम पड़ गया है, तो उसको अभी मैं, दाल का डिब्बा था लेकिन बूरा डालना था मुझे उसमें, तो मैंने सोचा इसको धो देती हूँ, तो वो डिब्बा मैंने धो करके रख दिया है, कल धूप निकलेगी तब सूखेगा, उसके बाद ही उसमें बूरा डाला जाएगा। तब तक जितना बाकी का सामान है ये सब रख देती हूँ। और अब की बार मैंने लौंग, इलायची, काली मिर्च ख़त्म हो रही थी काफ़ी दिन से, ये भी मंगाई है, क्योंकि सर्दियाँ आ रही है ना, तो चाय में डाल देते हैं, इन सब चीज़ों को फ़ायदा करती है। मौसम चेंज हो रहा है, कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी बुखार हो ही रहा है, तो इसलिए मैंने मंगा ली है पहले ही। और अभी मैंने यहाँ पर मलाई भी लोई है, ज़्यादा तो नहीं थी, थोड़ी एक कटोरी मलाई थी। मैंने सोचा अब तो मलाई इतनी होती भी नहीं है, तो इसको भिगो लेती हूँ। और साथ के साथ में फिर अभी जो है घी को गरम कर दूँगी। आज बृहस्पतिवार है, तो घी गरम हो जाएगा, इसलिए मैंने पतीली में कर लिया था। और क्योंकि फ्राई पैन में दूध करना होता है, तो इसलिए मैंने पतीली में ही घी कर लिया है, और इसी को भी गरम करने के लिए रख दूँगी। क्योंकि इसके बाद में फिर मुझे खाना भी बनाना है, तो जब तक मैं ये बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, अभी पानी गरम करना है। जो ये छोटी-सी दूध मतलब मलाई भिगोने वाली रही बोलते हैं जिसको, हैंड ब्लेंडर, उसको भी साफ़ करना है, क्योंकि सर्दी आ गई है ना, तो ठंडे पानी में अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती है, गर्म पानी करना होता है, उससे ही अच्छे से धुलती है। और तो बस चलिए फिर अभी काम कर लेते हैं। पहले मक्खन जो है उसको पिघलाएँगे, घी बनाएँगे, और फिर उसके बाद में रात का खाना बनाएँगे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए आज मैं बिंदी लगाना भूल गई। आज सुबह से मैंने थोड़ा सा मेकअप भी अभी किया है, और उसमें भी बिंदी लगाना भूल गई। बिंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि बिंदी के बिना ना माथा एकदम अजीब सा लगता है, खाली खाली। और जो मेरी बिंदी है सिंपल वाली वो ख़त्म हो गई। अच्छी लगी। और जो सिंपल वाली बिंदी है ना मेरी, ये मैरून कलर की, ये भी अब ख़त्म हो गई है। वैसे तो मैं रेड रेड कलर की बिंदी लगाया करती थी, लेकिन अब की बार ये ले आई थी। ये मुझे मिली थी एक बार जब पिन्नी जिमाते हैं ना औरतों को, तब मुझे पिन्नी जीमने मिली थी ये। तो इसको लगाना भी ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको लगाकर, ये पत्ता अब ख़त्म हो गया है। और जो बारीक वाली थी वो कहीं पर रख दी है मैंने, मुझे नहीं मिली, लेकिन अब लेकर आनी पड़ेगी बारीक वाली बिंदी।
क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है रेड कलर में। और अभी बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं और मैंने भी बर्तन वगैरह साफ़ किए हैं, रात के खाने की तैयारी की है। और जो है ये जो सामान लाए थे ना, जो मतलब राशन का सामान होता है वो लाए थे आज सारा, वो मैंने डिब्बों में रख दिया है। एक डिब्बा रह गया, कम पड़ गया तो कल धोऊंगी, क्योंकि एक चटनी है, मीठी चटनी थी आम की, उसकी उसका जो डिब्बा है वो खाली हो गया है, तो वो मुझे साफ़ करना याद नहीं रहा। अगर कल धूप निकली तो उसको धो करके अच्छे से साफ़ करके धूप में सुखाकर उसमें बूरा डाल दूंगी, क्योंकि बूरा वाला डिब्बा मैंने धो रखा था, उसमें मैंने दाल डाल दी है। और इसलिए डिब्बे काफ़ी रखे हुए हैं खाली, लेकिन यही है धोने का टाइम नहीं लग पा रहा, नहीं तो धो करके उनमें डाल दूंगी सामान सारा। और बस फिर मुझे आज पैंट सिलनी थी, लेकिन पैंट भी नहीं सिल पाई क्योंकि टाइम नहीं लगा, तो पैंट नहीं सिल पाई। और आप सभी लोगों ने मम्मी के लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, उसके लिए आप सभी का हमारी तरफ से धन्यवाद, थैंक यू कि आप सब ने इतनी अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और बेस्ट विशेस दी हैं, उसके लिए भी आप सबका धन्यवाद। और आज थोड़ा सा आराम है उन्हें, ठीक है वे थोड़ी सी, अब फीवर नहीं है लेकिन थोड़ी सी वीकनेस है, 2 दिन फीवर रहा, अब नहीं है। आज वे घूम फिर रही हैं, थोड़ा सा आराम है। और जो है अभी मैं खाने में भी कुछ हल्का फुल्का से बनाऊंगी, या तो तोरी या फिर मसूर की दाल, यही सब बनाऊंगी। और आज दादाजी का श्राद्ध था, जो मेरे पति हैं उनके दादाजी और उनके परदादाजी का श्राद्ध था आज। तो सुबह नहा करके और झाड़ू पोछा करके खाना बनाया, फिर उनके लिए खाना निकाला था, तो उसमें मैंने आज खीर बनाई थी और उनके लिए पराठे बनाए थे, आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी। वैसे जो हम बड़ा श्राद्ध करते हैं ना, वो मैं अपने ससुर जी का करती हूँ। मेरे ससुर जी का कनागत आएगा अभी 2 दिन बाद, तो उस दिन हम बड़ा कनागत करते हैं, यानी कि हलवा पूरी बनाते हैं, वही बनाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मैं अभी अपनी वीडियो का एंड कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।